सारी जिज्ञासाओं, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचते ही काम में लग गया। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद उसके अंदर से निकला रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर चहलकदमी करने लगा है। इसरो के सूत्र बता रहे हैं, प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर देश के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के आधिकारिक लोगों की छाप छोड़ता जा रहा है। चंद्रमा का साउथ पोलर रीजन कैसा है, उसकी सतह कैसी है, इसकी एक झलक पहली बार न सिर्फ भारत बल्कि चंद्रयान 3 के जरिए पूरी दुनिया ने कल ही देख ली है। अब प्रज्ञान रोवर इसकी जांच कर रहा है कि चांद पर कैसा मटेरियल है। काम करेंगे ये इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफ्स लेना तो इवन कोई भी जो रेवोल्यूट कर रहे हैं उसके ऊपर से इवन पुराना चंद्रयान 2 का जो रेवोल्यूशन कर रहे थे वो भी फोटोग्राफ्स भेज रहे थे। इसमें उससे ज़्यादा कुछ करेंगे, फोटोग्राफ्स तो भेजेंगे ही, इसके साथ साथ ये वहाँ पे इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। रोवर के अंदर में 2 एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है, जो कि वहाँ का जो मटेरियल्स है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और मटेरियल्स क्या है उसकी जान खोज लगाने का कोशिश करेंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर से जो रोवर बाहर निकला है वो 14 दिनों तक चांद की सतह की स्टडी करेगा। रोवर चांद की सतह पर 500 मीटर दायरे में घूमकर ही रिसर्च करेगा। 2 हफ्ते में सिर्फ 500 मीटर का दायरा ही क्यों, ये रहस्य समझते हैं अंतरिक्ष विज्ञान के एक्सपर्ट से। तो वहाँ पर सड़क बनी हुई नहीं है, कोई हाईवे नहीं है, पूरी उबड़ खाबड़ ज़मीन है, उसमें गड्ढे हैं, उसमें छोटे पत्थर हैं, अलग साइज़ के बोल्डर्स हैं। तो उस पर दूसरी बात यह है कि रोवर को अपना रास्ता खुद ढूंढना है। यहाँ से उसको हम रिमोट कंट्रोल से नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा चंद्रमा की दूरी इतनी है कि यहाँ से वहाँ सिग्नल पहुँचने में लगभग 1.25 सेकंड लग जाता है। जैसे कभी आप बात करते हैं, फील्ड में आपका कोई एंकर है, उससे कम्युनिकेशन करते हैं, आप उसको कुछ पूछते हैं, उसको जवाब देने में लगता है कि 2-3 सेकंड का वक्त लग रहा है, क्योंकि सिग्नल यहाँ से सैटेलाइट में जाना, वहाँ पहुँचना। इसी तरह चंद्रमा पे जो भी हम उसको कमांड देंगे उसको पहुँचने में 1.25 सेकंड जाने में लगेगा, उसकी रिपोर्ट आने में फिर 1.25 सेकंड लगेगा। तो हमारा जो लैंडर था और हमारा जो रोवर है ये आप बेसिकली ऑटोमेटिकली काम करेंगे, हमको बताना होगा कि ये काम करना है। तो वक्त है 14 दिन का, दायरा है 500 मीटर, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 इस दौरान चांद के रहस्यों की जो परत दर परत खोलेगा उससे न सिर्फ देश दुनिया बल्कि पूरी इंसानियत की भलाई जुड़ी है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि चांद के जिस हिस्से पर दुनिया की सुपर पावर तक नहीं पहुंच पाई, वहां भारत ने कैसे अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। ये इसरो का करिश्मा है, जिसने तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया में भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां पर कई ताकतवर मुल्क नहीं पहुंच पाए। वो भी तब जब केंद्रीय बजट में पिछले 3 सालों के दौरान इसरो का बजट लगातार कम होता जा रहा है। 2021-22 में जहां इसरो का बजट 13,950 करोड़ रुपए था, वहीं 2022-23 में इसे घटाकर 13,700 करोड़ रुपए कर दिया गया। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 में तो इस बजट में 8% की कटौती कर दी गई। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने इसरो का बजट घटाकर 12,544 करोड़ कर दिया। चांद के दक्षिणी हिस्से में चंद्रयान 3 को पहुंचाने की चुनौतियां कई स्तर पर थी। इसीलिए भारत की इस बड़ी कामयाबी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स के सदस्य देशों के सामने भी किया। कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। जी हाँ, चांद पर फतेह हासिल करने के बाद अब इसरो सूरज को चैलेंज करने वाला है। इसरो ने अगले मिशन आदित्य L1 की तैयारियां तेज कर दी हैं। मिशन आदित्य L1 में सूरज की स्टडी की जाएगी। मिशन आदित्य L1 अगले महीने यानी सितंबर 2023 में लॉन्च किए जाने की संभावना है।
सूर्य का अध्ययन करने वाला ये पहला भारतीय मिशन होगा। Aditya is a mission to Sun. It is getting ready and it is just ready for launch. First week of September it will be launched. And after that it will be launched. It will travel for many days to reach the L1 point. फिलहाल तो देश चंद्रयान 3 की कामयाबी के जश्न में डूबा है। हर कोई इसरो के इस कमाल पर गदगद है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तो इसरो वैज्ञानिकों से मिलने और उन्हें सम्मानित करने इसरो हेडक्वार्टर ही पहुंच गए। ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वतन वापसी के बाद 26 अगस्त को वैज्ञानिकों से मिलने श्रीहरिकोटा जा सकते हैं।